हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं रेशियो जो चल रहा था, लेकिन आज अभी तक हम जितना भी रेशियो पढ़ाए हैं, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना, उसी का आज प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस में हम कुछ समय देंगे, जैसे क्वेश्चन देंगे और 30 सेकेंड का समय देंगे, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो हम लाए हैं। ठीक है, तो रेशियो का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 1 है। शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। और इस प्रकार पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालना है। इसको बनाइए, 30 सेकेंड का समय है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम बताए थे कि अगर दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो इसके सामने वाला इसका वैल्यू होता है। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 1। यहाँ 2 रखेंगे, 1 3 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जैसे a बराबर दिया है 2b तो a का वैल्यू कितना होगा 2, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो b का वैल्यू कितना होगा, तो a बराबर 2 और b का मान कितना है 1। 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और 2 में से 1 गया, कितना हो गया 3 हो गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आज जो हम बताएंगे सिर्फ वही तरीका बताएंगे जो एग्जाम में बन सके। जो पहले मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चीज तो हम बता ही दिए हैं, उस हम पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ वही देखेंगे कैसे एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जब हम बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि जब दो राशि आपस में बराबर दिया रहे तो अनुपात प्रकट करते समय इसके सामने का जो गुणांक होता है वही a का वैल्यू होता है, इसके सामने का गुणांक जो होता है वही b का वैल्यू होता है। तो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 1 3 आ गया, 2 में से 1 गया 3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तब तक हम मिटाते हैं। ठीक है, तब तक अब बनाइए, थोड़ा सा हम लेके आते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको तब तक हम मिटाते हैं। और इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, a रेशियो b 3/5, b रेशियो c 2/3। तो निकालना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, जो ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहली बात है क्या दिया है, a रेशियो b क्या दिया है 3/5। तो हम बताए थे कि चाहे तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि 3/5 कहाँ है, या सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 3 का मल्टीपल। तो ऑप्शन ए में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है 3 का मल्टीपल। बी में 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन 3/5 होना चाहिए ए रेशियो बी। तो 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ भी है। आगे है बी रेशियो सी चेक करना। बी रेशियो सी कितना होना चाहिए, तो बी रेशियो सी है 2/3। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यही ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/3 यही है। यहाँ 2/3 नहीं है, यहाँ 2/3 नहीं है, यहाँ भी अगर देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यहाँ भी है, तो फिर 3/5 यहाँ नहीं होगा।
फिर से देखते हैं, ए रेशियो बी कितना आना चाहिए, 3:5 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 से काटेंगे, द्वितीय 6, 5, ऑप्शन ए है। यहाँ 3:5 है, यहाँ भी, यहाँ 3:5 नहीं है। यहाँ ऑप्शन सी जो होगा वो 3:5 नहीं होगा, क्योंकि तो 3:10 है। ऑप्शन डी भी 3:5 नहीं है। ठीक है, बी रेशियो सी की बात करते हैं, 2:3, 2:3 ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, चेक करना है हमको ए रेशियो बी के। सबसे पहले मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो 3 का मल्टीपल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 का मल्टीपल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मल्टीपल का मतलब होता है 5 से भाग देना। बी रेशियो सी की बात करते हैं तो बी में 2 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन बी कट गया। 2 का मल्टीपल देखने में यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी में 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सब में है। ठीक है, बी तो ऑप्शन कट गया। आगे बात कर लेते हैं, 3 रेशियो कितना होना चाहिए बी, तो 3:5 यहाँ है, यहाँ 3:5 ऑप्शन सी नहीं है, यहाँ भी 3:5 ऑप्शन डी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तब तक आप लोग बनाइए। जैसे 3/7 पी बराबर 4/11 क्यू, तो रेशियो निकालना है, पी रेशियो क्यू क्या होगा। ठीक है, बनाइए तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो हम बताए थे, जैसे कि 3 कितना है 7p बराबर 4/11 क्यू। तो हम जब बता रहे थे तो बताए थे कि इसको अगर हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो इस 28 हो जाएगा, और यहाँ 11×3 = 33 हो जाएगा। तो जब कोफिशिएंट यहाँ 1 रहता है तो जो p का वैल्यू होगा नीचे वाला, q का वैल्यू 33, तो p रेशियो q कितना आ जाएगा, p रेशियो q 28:33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि p में कितना का मल्टीपल होना चाहिए, 7 है तो 7 हम बोले थे कि इसका वैल्यू होगा तो 7 से तो भाग लगना चाहिए। 7 से भाग ऑप्शन ए में नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 7 का मल्टीपल। फिर से देखते हैं, p में हम बोले थे जो नीचे रहेगा वही p का वैल्यू होगा, तो 7 है तो हम बोले थे कि अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो वो ज्यादा में तो मिलता नहीं है, तो डायरेक्ट उसका मल्टीपल देख लेंगे। 7 है तो 7 का मल्टीपल देखते हैं, तो ऑप्शन ए में 7 का मल्टीपल नहीं है, बी में भी 7 का मल्टीपल नहीं है, सी में 7 का मल्टीपल है, डी में 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है तो इस प्रकार से p रेशियो q 28:33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। आज हम प्रैक्टिस सेट में सिर्फ वही बात होगा कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी तरीका से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका पर बात किया नहीं जाएगा। बेसिक तरीका के लिए अगर सीखना है तो आप लोग जो वीडियो बनाया गया है, पिछला वीडियो आप लोग आराम से देखें, उसके बाद आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाइए, कुछ देर का समय देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 3a बराबर 2b बराबर 4 से, तो निकालना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा जो। ठीक है, अब हम लोग अगर देखते हैं तो क्वेश्चन है 3a बराबर 2b बराबर 4c। ठीक है, हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c।
तो हम बताए थे, जब इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, हम सबसे आसान बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब दो ही रहे तो आसान से ए रेशियो बी चेक कर लेते हैं। 3 है तो हम तीसरा को रोक के रखते हैं, पहले हम 2 से ही चेक करते हैं। तो सिर्फ अगर 2 का ही बात लें तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए के सामने जो रहेगा जो तो 2, अब बी का वैल्यू कितना आएगा 3, तो ए रेशियो बी कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए। और चूंकि बी में 3 है तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन 1 में नहीं है, 3 का मल्टीपल बी में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, बी में 3 का मल्टीपल ऑप्शन बी में नहीं है। अब देखते हैं यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये दोनों आंसर हो सकता है। यहाँ ए रेशियो बी होगा, ठीक है, क्योंकि ए रेशियो बी लिए हैं। तो ए और बी में कितना होना चाहिए 2:3 होना चाहिए। तो 2:3 यहाँ भी है, 2:3 यहाँ भी है। तब हम दूसरा लेके चलते हैं 2b = 4c। तो b की जगह b रेशियो c कितना आ जाएगा 4:2 कट जाएगा तो कितना आ गया 2:1, यानी कि b रेशियो c कितना आना चाहिए 2:1 आना चाहिए। तो 2:1 तो ऑप्शन डी है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, हम चाहे तो ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू 2 होना चाहिए, बी का वैल्यू 3 होना चाहिए, यानी कि 2:3। तो बी में 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब बच गया ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो हमको ए में अगर 2 है, बी में तो 2:3, तो 2:3 यहाँ है, 2:3 यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों तो खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं ये दोनों का। तो बी में 4 है, सी में 2 है, यानी कि 2:1 होगा बी रेशियो सी। तो 2:1 तो यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। एक मिनट, तब तक आप लोग बनाइए। बन गया। तो अगर हम लोग देखें तो यहां सिर्फ हम अगर दो को ही लेके चले तो ए रेशियो बी क्या होगा, ए के सामने 2 है, अब बी के सामने कितना है 1, तो ए रेशियो बी कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। तो ध्यान अगर हम देते हैं तो यहाँ देखते हैं तो 2:1 है, यहाँ देखते हैं 2:1 है, यहाँ देखते हैं 1:2 है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से कट गया। यहाँ आते हैं 4 से भाग देंगे तो 4 × 16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बी रेशियो सी की। अगर बात करते हैं तो बी रेशियो सी कितना होगा, बी का वैल्यू सामने वाला 4 और यहाँ 2, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2:1। बी और सी में कितना होना चाहिए 2:1, तो बच गया तो ऑप्शन ए और सी बच गया। तो यहाँ तो 4:1 है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। फिर से बात करते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ए रेशियो बी कितना होगा। 3 गो है तो हम 2 को ही लेके चलते हैं। तो ए रेशियो बी कितना, ए के सामने 2 है, बी के सामने 1 है, ए के सामने कितना है 2, बी के सामने 1 है, तो 2:1 होना चाहिए ए रेशियो बी। ऐसे भी हम यहाँ लिख दिए कि ए रेशियो बी कितना होना चाहिए 2:1। तो 2:1 यहाँ है, 2 से कट जाएगा तो 2:1, यहाँ भी 4 दूनिया 2:1, यहाँ तो 1:2 है, लेकिन हमको चाहिए 2:1, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 4:1 है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देख लेते हैं बी रेशियो सी कितना होना चाहिए 2:1, अब बच गए ये दोनों। तो यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ तो 2:1 है जो कि यहाँ है, लेकिन यहाँ 1:4 है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आप लोग बनाइए। ए रेशियो बी दिया है 3:2, तो 5a + 2b रेशियो 3a + 4b कितना के बराबर होगा जो बताना है।
हो गया। तो अगर हम देखते हैं, सिर्फ कुछ करना नहीं है, ए और बी का वैल्यू रखना है। तो ए का मान अगर रखते हैं तो 5 तिया 15 और 2 रखेंगे यहाँ तो 2 दूनी 4, तो 15 4 कितना आ गया 19 आ गया। फिर अगर आगे देखते हैं, हालांकि यहाँ से ये आंसर आ सकता है, अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट देखेंगे 19 का मल्टीपल कहाँ है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं, ए का वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 कितना आ गया 17। तो हमारा ए इतना का वैल्यू कितना आ गया 19:17, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ a/b 3/2 यानी कि a का 3 और b का 2 वैल्यू यहाँ रख देंगे। a का वैल्यू 3 रखेंगे, 5 तिया 15, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 15 4 कितना हो गया 19। फिर यहाँ रखते हैं, a का वैल्यू कितना है 3 3 9, यहाँ रखेंगे 2, 4 दूनी 8, 9 8 17 आ गया। तो 19/17 ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अगला क्वेश्चन है ये। सिर्फ हम उतना ही बात करेंगे जितना से हमारा एग्जाम में काम बन जाए। जो भी पढ़ाने का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम 2 या 3 वीडियो में, पिछले वीडियो में बता दिए। जो नहीं देखें वो आराम से देख लें। आज प्रैक्टिस से चल रहा है तो सिर्फ हम उतना ही बताने का प्रयास करते हैं जितना एग्जाम में काम बन जाए। ज्ञान तो बहुत हो सकता है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो काम दे वही पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ये जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सिर्फ एग्जाम के लिए ही करा रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, दिया है a/b 5/3, तो 8 - 5 भी, इतना का वैल्यू निकालना है, निकालिए। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं तो दिया है 8 - 5 भी, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी अगर वैल्यू रखेंगे तो रख सकते हैं। ए का वैल्यू 5 दिया है तो 8 × 5 आ जाएगा, माइनस, ऐसे तो रखना नहीं चाहिए। फिर भी 3 का वैल्यू 5 × 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। उसके बाद दिया है 8 × 5 और प्लस 5 × 3, तो यहाँ से आ गया 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा 25, और यहाँ 40 और 15 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 40 15 55 कट जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5/11, हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी रख सकते थे, जिसे ए का वैल्यू 5 रखेंगे 8 × 5 = 40, और बी का वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 × 15, 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा 25, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं 8 × 5 = 40 और 5 × 15, 40 15 कितना आ गया 55। यहाँ देखते हैं 5 से कट रहा है, 5 × 25, 11 × 5 = 55, 5/11 हमारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ये क्वेश्चन दिया है कि 6a = 4b = 9c, तो a/b/c निकालना है। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है, इसको बनाइए। अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तो a/b क्या निकालना है, a/b क्या होगा 4/6 होगा, क्योंकि a का मान क्या होगा इसके सामने वाला, b का मान क्या होगा इसके सामने वाला। यहां से काटेंगे तो 2 कितना आना चाहिए 3, यानी कि b में देखिए 3 आ गया, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए b में, तो b में 3 का मल्टीपल, ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर, क्योंकि 4 3 से भाग लगेगा नहीं। 9 लग सकता है भाग, ये लग सकता है, ये लग सकता है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना 2/3। ठीक है, ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ यहाँ कटेगा नहीं, तो ऑप्शन सी 2/3 नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 हो गया। यहाँ
3:2 है तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। A/B, ए का वैल्यू कितना आएगा 4, बी का वैल्यू कितना आएगा 6, तो 4:6। यहाँ काट लेंगे तो क्या आएगा 2:3। बी में 3 है तो 3 का मल्टीपल बी में चेक करेंगे, यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तीनों ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन हमको चेक करना है कि 2:3 कहाँ है। तो 2:3 यहाँ देखते हैं, ये तो 4 और 9 कट भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी तो हमारा ऐसे भी आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, 3 से काटते 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 यहाँ है और यहाँ तो 3:2 है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन है ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। दिया है 12A बराबर 16, B बराबर 15C, तो A/B/C क्या होगा जो निकालना है। तो अगर हम देखते हैं A/B कितना होगा, A अगर B की अगर बात कर लेते हैं तो A के सामने कितना है, A के सामने 16 है और B के सामने कितना है, B के सामने 12 है। ठीक है, तो अगर इसको हम काटते हैं तो 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक है, 4:3 होना चाहिए A/B, यानी कि B में कितना है 3, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो हमको चाहिए कितना 4:3। यहाँ बात कर लेते हैं, 5 से अगर काटते हैं तो 5 और 20, 5 या 15 हो सकता है। यहाँ बात कर 16 15 तो कभी कटवे नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि A/B 3:5 है, B/C जो 2:3 है, तो निकालना ABC क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ध्यान से अगर देखें तो A में क्या है 3, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 3 3 3 सब में, तो सभी ऑप्शन आंसर होगा। B में 5 है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या 3:5 चाहिए। तो 3:5 कहाँ है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3:5 यहाँ है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ 3:5 नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ज्यादातर प्रयास कीजिए कि लिखना ना पड़े। हम तो ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हम तो लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लेते हैं, A/B 3:5 चेक करना है। 5 यहाँ नहीं है तो आंसर नहीं होगा, 5 यहाँ भी नहीं है तो आंसर। 5 नहीं होने का मतलब 5 का मल्टीपल हम बात कर रहे हैं। यहाँ 5 का मल्टीपल है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है। हमको 3:5 चाहिए, तो यहाँ 2 तिया 6, यहाँ तो 3:5 है, लेकिन यहाँ तो 6 15, अगर काटते हैं 3 दूनी 6, 2 आ गया, लेकिन यहाँ तो 3:5 चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है। हम जितना पढ़ाए हैं उतना ही से क्वेश्चन रहेगा। ये जानिए, इसको मिटाते हैं। दिया है 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो इसको सॉल्व करना। देखिए ढककर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें एग्जाम में थोड़ा सा देरी हो सकता है। ऐसे चेक करना, A/B चेक करना, आराम से आ जाएगा।
दो ही तो चेक करना, मल्टीपल और रेशियो चेक करना है। जैसे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, लिखते नहीं हैं, ए के सामने कितना है 4, बी के सामने कितना है 3, तो ए रेशियो बी कितना होना चाहिए 4। अब उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हमको ए के सामने 4 बोले, बी के सामने 3, तो 4:3 आंसर होगा। 4:3 तो बी में कितना आ गया, बी में 3, तो 3 यहाँ नहीं है, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 3 यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। 3 यहाँ है और यहाँ है, लेकिन चाहिए कितना 4:3 चाहिए। ए रेशियो बी कितना चाहिए, ए रेशियो बी कितना चाहिए 4:3 चाहिए। अब 4:3 कहाँ है, दोनों में 20-15 है, तो निश्चित है कि ये दोनों होगा। आगे बात कर लेते हैं, बी रेशियो सी कितना चाहिए, बी में कितना चाहिए 5, 80 में कितना चाहिए 4, यानी कि बी रेशियो सी कितना चाहिए, बी में 5 चाहिए, 80 में कितना चाहिए 4, यानी कि 5:4 चाहिए बी रेशियो सी। अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ तो 3 से भाग देंगे, 3×5 = 15, 3×4 यहाँ तो बी रेशियो सी आ गया, लेकिन यहाँ 15-16 कभी कटेगा नहीं, कटेगा तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बनाइए, तब तक फिर हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5a-3b रेशियो 4a-2b बराबर 2:3। ओहो, ए रेशियो बी ही पूछा है, ए रेशियो बी कितना होगा जो। ठीक है, तो हम ही बताए थे कि नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करना है, और समान चिन्ह रहेगा तो आराम से घटा लेंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, और असमान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं अगर हम, तो नजदीक को नजदीक से, तो 4 दूनी 8 प्लस में है, 5 × 15 प्लस में है, तो 8 में से 15 गया तो कितना बचा 7a। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 × 9 कितना आ गया, 9 4 कितना आ गया 13b, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 × 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, सॉरी, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर इसको बनाते हैं तो फिर ऐसे करना होगा, अगर इसको बनाते हैं तो फिर करना होगा क्या कि 5a-3b बटा 4a-2b बराबर 2/3, तिरछा तिरछी गुना किएगा, 15a माइनस 3 × 9b अब बराबर 4 दूनी 8a -4b। ठीक है, अब देखिए बात वही है, 8 इधर चला आया तो 15 में से 8 गया, 9 उधर चल गया, 9b में से 4b, तो 15 में से 8 गया 7a, और 9 में से 4 गया 5b, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 5:7, जो कि ऑप्शन बी में है। वही चीज हम यहाँ बताएं, नजदीक को नजदीक से गुना करना, दूर को दूर से गुना करना है, तो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक चीज लेके चलें, ए लेके चलते हैं, तो 4 दूनी 8 अपांतीय 15, तो दोनों प्लस है, तो 15 में से 8 किया तो कितना बचेगा 7। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस में, 3 × 9 माइनस में, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5b, तो ए रेशियो बी की बात कर लेते हैं तो 5:7, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन में सीधा पूछे x बाई तो आसान है, लेकिन जिसमें उलट के बाई रेशियो x पूछे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिया है 40% ऑफ, यदि x, इंग्लिश में लिखा है यदि x का 40% बराबर ने दिया है कॉमा बाई के 50% के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि x का मतलब गुना होता है, सॉरी इसको हटा दे, ऐसे लिखते हैं न तो दोनों एक ही चिन्ह आ जाएगा। x का 40% बराबर क्या दिया है बाई का 50%, तो परसेंट कट जाता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं का मतलब गुना होगा, इसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसे ही कट गया। तो पूछा है क्या, बाई रेशियो एक्स पूछा है, तो बाई की जगह कितना 4, एक्स की जगह कितना 5, तो 4:5, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधी जानते हैं कि 40% ऑफ एक्स इज इक्वल दिया है 50% ऑफ बाई। ठीक है, दोनों बराबर होगा, तो बाई की जगह कितना 40, एक्स की जगह कितना 50, तो 50 बाई की जगह 40, तो 40 एक्स की जगह 50 काट देंगे तो 4:5, ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिख रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया है एक्स रेशियो बाई इतना, फिर इसमें मान रखना है एक्स बाई का, आंसर आ जाएगा। अगर हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू हम लिख के भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं x बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, बाई बराबर 5 रखते हैं 25, 25 अच्छो कितना आ गया 31। अब 31 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ, तो 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना आया 1 आया, तो 31 ऑप्शन 1 हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, फिर से आते हैं, x बराबर 3 रखना है, 3 दूनी 6, बाई बराबर 5 रखना, 25 अच्छो कितना 31। यहाँ बात कर लेते हैं 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया 1, तो 31:1 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये, प्रैक्टिस में सिर्फ हम वही चीज बताएंगे ताकि एग्जाम में आप जल्दी से बना लें, नहीं तो बाकी जो सीखना है, सीखने के लिए 3-4 वीडियो हम बनाए हैं, उसमें आराम से बैठ के आप लोग सीख सकते हैं। ये सब तरीका जो है एग्जाम में, ऐसे हम इसको ऐसे भी कर सकते, ढक के जो हम बताए थे कर सकते हैं, 8×3 = 24, फिर बी निकालना 8×2 = 16, सी निकालना 3×2 = 6, लेकिन फिर हमको काटना पड़ता, मतलब कि जो मिल रहा है उसको काटना पड़ता, तब जाके आंसर आता। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर A/B की अगर बात करते हैं, A/B की बात करते हैं, तो अभी हम सिर्फ 2 को लेके चलते हैं, तो A के सामने 3 है और B के सामने क्या है 2 है, तो हमको क्या देखना है 3:2 देखना है। अब 3 आ गया तो A में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सिर्फ आंसर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3 का मल्टीपल जो रहेगा वही आंसर होगा। तो ये 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, सिर्फ ऑप्शन डी हमारा 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, बनाइए इसको, तब तक हम मिटाते हैं। क्वेश्चन अच्छा, पी या क्यू का मान रखना है जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा। एक बार में एक काम कर लें, फिर आगे आते हैं यहाँ, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया तो कितना बचा 4:5 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको बनाइए।
अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ है नहीं, बस हम थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखना भी जरूरी नहीं है। जैसे ये दशमलव है, हट जाएगा दोनों में, यहाँ भी जीरो बैठेगा, यहाँ भी जीरो, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव, तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए 9 है, 9 छक्का 54, 11 नंबर 99। तो देखिए ए में कितना है 11, तो 11 का मल्टीपल होगा ए में। अब 11 का मल्टीपल ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। यहाँ है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। डी में है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी की अगर बात कर लेते हैं तो कितना है, 6 है, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी 6 का मल्टीपल है नहीं, तो ऑप्शन फिर बी आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 11 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल। तो 11 ऑप्शन ए का जो मान होगा, ए का वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे तो लिखने कोई जरूरत नहीं है, और बी का मान 6 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ए का मान 11 का मल्टीपल हम लिख दिए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे लिखे कोई जरूरत नहीं। 11 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है, तो यहाँ और यहाँ 11 ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू 6 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। ये सब तो आंसर होगा नहीं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको बनाइए। कुछ नहीं करना, सिर्फ x का 3 दिया वैल्यू, y का 5 दिया वैल्यू, ठीक है, यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 3 रखते हैं, 5 या 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 25 आ गया, तो हम 25 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है x का वैल्यू 3 रखेंगे, 15, 15 में से 5 किया तो कितना बचेगा, 10, 25, 5 दूनी 10, 5:2 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 3a = 6b = 9c। ऐसे तो काटेंगे तो 3 से कट जाएगा जी, ठीक है, फिर भी निकालिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो इस जैसे क्वेश्चन दिया 3a = 6b = 9c, सब में 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये क्वेश्चन बन गया 2b = 3c। ठीक है, तो अगर a रेशियो b अगर हम चेक करते हैं तो कितना आएगा, 2:1 आना चाहिए। 2:1 कहाँ है, यहाँ 3:1 है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ भी 3:1 है, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चाहे तो ऑप्शन ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले b/c की, तो क्या है, 3:2। 3:2 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन ए का आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में जो है ज्यादा समय तो रहता नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे चेक करेंगे कि a/b कितना है, तो a/b, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, तो 2:1, 2:1 चेक करेंगे जहां रहेगा। अगर एक ही ऑप्शन मिले तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 या 3 ऑप्शन मिल जाए तो फिर आगे भी हमको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिलहाल में क्वेश्चन चेंज करते हैं ताकि आप लोग बना लीजिए। इसको बनाइए। क्वेश्चन दिया है कि 2/3 ऑफ p = 1/5 ऑफ q, ठीक है। तो p और q का वैल्यू निकालना है। तो p में 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और q में 5 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 कर लेते हैं तो 10, तो p का वैल्यू 3, q का वैल्यू 10, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो बन ही गया, फिर भी देख लेते हैं। जैसे दिया है 2/3 ऑफ p = 1/5 ऑफ q, तो अगर 2 को यहाँ कर देते हैं तो p यहाँ 3 आ गया, यहाँ q कितना आ जाएगा 10, तो p का वैल्यू जब यहाँ कोफिशिएंट 1 हो जाता है यहाँ
और यहाँ तो p का वैल्यू जो नीचे का वैल्यू होता है वही हो जाता है, q का वैल्यू यही, तो p रेशियो q लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3:10, जो कि ऑप्शन बी में। ऐसे डायरेक्ट देख सकते थे, p में 3 है, 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब में है। q में 5 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ, ये दोनों ऑप्शन कट गया। 2 अगर यहाँ आ जाएगा 10, तो 3:10, जो कि ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो a रेशियो b कितना है, 2:3 होना चाहिए, यानी कि b में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिए b में 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसी कट गई। ठीक है, उसके बाद 2:3 होना चाहिए, तो 4 दुनिया 4 तिया 12, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी और सी में 4:5 होना चाहिए, 4 तो यहाँ है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी कट गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को टेकल किया जाता है। जैसे अगर लिखेंगे तो चेक कर सकते हैं, a रेशियो b कितना, 2:3 हो सकता है। b में 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसी कट गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहते हैं 2:3, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब b रेशियो c कितना, 4:5 आना चाहिए, तो b रेशियो c कितना, 4:5 आना चाहिए। तो b में 4 का मल्टीपल ऑप्शन बी में है नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर होगा नहीं, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन ए, जो कि आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को टेकल किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, उसका पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर है, ऐसा ही मान रख के मत रख दीजिएगा 6:5, ऐसे आंसर आएगा नहीं। इसको पहले ए बी सी यहाँ देखिए सही में निकालना पड़ेगा, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जैसे निकालना है पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर, तो जैसे कि हम बताए थे कि पी रेशियो क्यू क्या है, 1:5 है। अब देखिए इसको भी बनाने का बहुत तरीका है। क्यू रेशियो आर कितना दिया है, 3:2 है। ठीक है, क्यू क्यू सेम है, तो यहाँ अगर 3 से गुना करते हैं तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो पी क्यू आर कितना आ गया, 3:15 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, पी प्लस क्यू, यहाँ क्यू प्लस आर, तो ये दोनों को जोड़ना है, तो 3 + 15 वैल्यू रख दो, और यहाँ वैल्यू कितना रखेंगे, 15 + 10, तो यहाँ कितना आ गया 18, यहाँ कितना आ गया 15 + 10 25, तो 18:25 कहाँ है, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ा, क्योंकि p प्लस क्यू का अलग से वैल्यू पूछा, रेशियो पूछा है, और q प्लस आर से अलग से पूछा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बनाना पड़ता है, लेकिन 100 में कुछ ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, p और q 1:5 है, और q और 3:5 है। चूंकि q q सेम है, तो ये दोनों को सेम कर लेंगे। चूंकि गुना एक तरफ तो कर नहीं सकते हैं, इधर भी गुना करना होगा, फिर 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। बाकी पी क्यू आर का वैल्यू आ गया, पी प्लस क्यू को जोड़ना है, क्यू प्लस आर को जोड़ना है, जोड़ दीजिएगा, 18:25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, इसको बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। अगर हम बात कर लें, बहुत ध्यान से अगर हम देखें, तो p में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 नीचे है तो 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है।
यहाँ है, लेकिन यहाँ का नहीं है 3 का मल्टीपल, तो ऑप्शन सी तो हमारा खत्म हो गया। कोई दिक्कत? क्यू में 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो क्यू में 5 का मल्टीपल यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर हम पी रेशियो क्यू की बात कर लें, पी रेशियो क्यू की बात कर लेते हैं, तो 2 यहाँ चलाएगा 10 और 4 यहाँ चलाएगा तो 12, तो पी का वैल्यू 12 और क्यू का वैल्यू 10, ये कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 5 10, यानी कि 6:5 होना चाहिए। सी अभी तो पहले ही खत्म है, 6:5, यहाँ 6:5 है नहीं, तो ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 3 6 18, 3 5 15, तो ऑप्शन डी तो ऐसा ही कट गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? फिर से देखते हैं, पी में 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, क्यू में 5 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, तो ये दोनों बच गया। इसको यहाँ ले आएंगे तो 10, यहाँ ले आएंगे तो 12, या फिर यहाँ भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ 6:5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6:5 यहाँ नहीं है, डी ऑप्शन 6:5 यहाँ नहीं है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 2/3 ऑफ पी बराबर 6/7 ऑफ क्यू, यानी कि पी में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट गए। क्यू में 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बनाइएगा तो 2 3 6 यहाँ आ गया, 3 यहाँ कर दीजिएगा, 9 9:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं पी रेशियो क्यू की, तो 2/3 पी बराबर 6/7 क्यू, 2 3 6 कट गया, 3 यहाँ आ जाएगा, तो p/9 और q/7, p का वैल्यू 9, q का वैल्यू 7, यानी कि 9:7 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है, हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। बनाइए। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये 3 है, तो 3 यहाँ चलाएगा, 4 यहाँ चलाएगा, यानी कि ए में 15, बी में 4, यानी कि 15:4 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी 15:4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। जैसे अगर बात कर लेते हैं 4:5 ए बराबर 3b, ठीक है, 4 को यहाँ 3 को यहाँ कर लेते हैं, तो ये 15 आ गया, अब बी में कितना आ गया 4, तो a/b कितना होना चाहिए? 15:4 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है, हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है ये है। बस वैल्यू रखना है। जैसे अगर हम रखते हैं ए का वैल्यू कितना है 2, तो 5 दूनी 10, अब बी का वैल्यू कितना है 3, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4 बचा। और ए का 2 है, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 6 कितना हो गया? 16 हो गया, कट जाएगा तो कितना? 1:4 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत? फिर से देख लेते हैं, ए का वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया कितना बचा? 4,
यहाँ देख लेते हैं 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, 16 आ गया, 4 से काट देंगे 1/4, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है ये, बनाइए इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां C/B दिया है, दिया है A/B 2/3, तो B में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सगरो है जी। फिर आगे बात कर लेते हैं, C/B दिया है, अब B/C कितना होगा 6/5, तो B में 6 का मल्टीपल, 80 में 5 का, तो B में 6 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ है 80 में 5 का मल्टीपल, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार हम देख लेते हैं A/B कितना दिया है 2/3, 2/3 कहाँ कहाँ है जी, ध्यान देते हैं। तो 2 अगर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 यहाँ है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ भी है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 यहाँ भी है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ भी है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, उसका B/C की अगर बात कर लेते हैं, तो B में कितना है 6, और C में कितना है 5, यानी कि B/C कितना होना चाहिए 6/5 होना चाहिए। अब C में 5 तो यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन का भी आंसर ए होगा नहीं। कोई दिक्कत? 2/3 का, अच्छा इसमें ऑप्शन खत्म हुआ था ना, 2 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ सब ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, फिर अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए हो गया। यहाँ अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ तो 6 कभी कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, ये भी 6 से नहीं कटेगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं एक बार, A/B कितना होना चाहिए 2/3, 2/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ भी है। यहाँ देख लेते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ भी है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब में 2/3 है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं C/B, यानी कि B/C कितना, B में 6 और C में कितना 5, तो B/C कितना 6/5 आ जाएगा। तो B में 6 आना चाहिए, तो B में 6 का मल्टीपल यहाँ है नहीं है, यहाँ भी 6 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ 6 का मल्टीपल है, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बनाइएगा तब भी यहाँ 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 आ जाएगा, तो B भी सेम आ जाएगा, यहाँ 2 से 4, 4 6 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बनाइए इसको। A/B दिया है, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात कर ले बहुत ध्यान से, A का वैल्यू कितना है 5, तो 5 25 और 7 21, कितना बच गया, मात्र 4 बचा। यहाँ बात कर लेते हैं, 5 चौके 20, 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो 2/3, 2/3 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ए में 5 है, 5 25, 7 21, 25 में से 21 गया, 4 बच गए। फिर आते हैं 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, 14 में 20 में से 14 गया, 6 बच गया, 2 से कट जाएगा, तो 2/3, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। कुछ नहीं, ABC निकालना है, वैल्यू दिया है, लेकिन ध्यान से यहाँ C/B दिया है। अगर ध्यान से हम देखते हैं तो A/B कितना है 5/8,
अर्थात ए में 5 से भाग लगना चाहिए, 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, 5 से सब में 5 से भाग लग रहा है। 8 से भाग लगना यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 8 से भाग नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आते हैं बी रेशियो सी कितना, बी में 3 है तो बी में 3 का मल्टीपल, तो बी में 3 का मल्टीपल ऑप्शन ए में नहीं है। 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है। और सी में 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब हमको चेक करना है 5:8, तभी आंसर आएगा। तो ए रेशियो बी कितना, 5, डी और ए तो खत्म हो गया, डी और ए खत्म हो गया, बच गया ये। ठीक है, अगर 3 से हम काटते हैं, 3 बचे 15, 3 8 24, ये दोनों तो है ही है, तो 5:8 तो होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं बी रेशियो सी कितना, 3:4 होना चाहिए। तो 3:4 कैसे होगा जी, यहाँ देखते हैं 3:4 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ अगर देखते हैं तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, ये तो 6:7 आ गया जी। और 6:7 थोड़ा हमको तो 3:4 चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 8 या 24, 8 चौके 32, जो कि वेरीफाई हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ऐसे एक चीज और भी देख सकते हैं, यहाँ 28 है मतलब 7 हमारा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो 7 कभी आएगा ही नहीं, 7 का मल्टीपल कभी आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, कुछ नहीं, एक्स बाई का वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा, और कोई बातें नहीं है। जैसे x बटा बाई, तो x के रूप में कितना है 3, बाई के रूप में कितना है 4, उसके बाद क्या दिया है, बाई के रूप में कितना है 4, और z के रूप में कितना है 5, उसके बाद z के रूप में कितना है 5, और x के रूप में कितना है 3। हम बताए थे जब शुरू में बता रहे थे कि कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो नहीं हो सकता है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 4 3, तो 20, 5 और 20 दिया 60 एलसीएम आ जाएगा। अब प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, तो 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे 15, 60 से 12, यहाँ 20। ठीक है, तो 15 तिया 45, 12 चौ 48, और 20 पचे 100, तो 45 48 100, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखना था, उसके बाद फ्रैक्शन से रेशियो को हटाना था, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, इसमें कुछ नहीं करना है जी। क्वेश्चन पूछा है कि c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हम जानते हैं यहाँ तो कोफिशिएंट 1 बच रहा है, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है c प्लस ए, तो c 5 है, a कितना है 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, फिर हालांकि 8 का स्क्वायर एक ही बार कर ले चलते हैं, कितना आ गया 64। ठीक है, ऐसे 64 तो सिर्फ ऑप्शन सी में ही वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आगे कहाँ गया, आगे a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या दिया है, फिर दिया है b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना है 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 64 25 49, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, बनाइए इसको। अगर बहुत ध्यान से हम लोग देखें तो जो a रेशियो b का वैल्यू है वही c रेशियो d का वैल्यू है। ठीक है, फिर से जो a रेशियो b का वैल्यू है वही c रेशियो d का वैल्यू दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, जो a का मान होगा वही c का मान होगा। ठीक है, अर्थात a और c बराबर है, उसी प्रकार से b और d भी बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ तो दिया है, ये दोनों के जोड़ना है जी। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों 2a² हो जाएगा। अगर सी स्क्वायर के जगह में लिख दें तो ए स्क्वायर 2a², यहाँ क्या आ जाएगा 2b²। क्यों, क्योंकि बी के जगह डी के जगह हम बी भी लिख सकते हैं, बी की जगह डी भी लिख सकते हैं। ये कट गया, क्या है a² बटा b²। ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और बी का मान कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। तो 1/36 ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ये है, बनाइए इसको। अगर बहुत ध्यान से देखें इसमें तो a/b, b/c, c/d, भी है, ठीक है। हमको निकालना है b, यानी कि हमको a से कोई मतलब नहीं है। तो जब a से कोई मतलब नहीं है तो b से a/b से भी कोई मतलब नहीं होगा। अब b/e निकालना है, तो b/e निकालने का मतलब, ध्यान से थोड़ा सा लिखते हैं, ऐसे तो फर्स्ट और लास्ट निकालना है। b/c की बात कर लेते हैं, जैसे a/b कितना दिया है 1/2, b/c कितना दिया है 3/4, और c/d कितना दिया है 2/3, और d/e कितना दिया है 3/4। हमको निकालना क्या है b/e। तो b/e निकालना है, तो b यहाँ है, e यहाँ है, इससे कोई मतलब है नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, इसको हटा के रखते हैं। अब बात आता है b और e से, तो देखेंगे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो सब फर्स्ट और सब लास्ट को गुना कर देते हैं, 3 × 2 × 3 और रेशियो 4 × 3 × 4, ठीक है। अब 3 से 3 देखिए कट रहा है, तो ये बच कितना गया 8/4/16, ठीक है। कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, सॉरी ये 3 से 3 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच गया 3/8, जो कि हमारा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। तो इसमें हमको मतलब इससे था नहीं, फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो सब फर्स्ट वाला को गुना करेंगे, सब लास्ट वाला को गुना करेंगे, जो बच जाएगा 3/8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। इसमें b/a दिया है, तो इसका वैल्यू नीचे आ जाएगा, दशमलव हटेगा तो 10 नीचे आ जाएगा। तो अगर a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू कितना आ गया 7, यही मान रखना है, ठीक है। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, और 10 और 7 कितना हो गया 17, अब बटा 11/34 जोड़ना है। तो अगर इसको हम 34 बना लेते हैं तो 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 34 यहाँ भी 34 यहाँ, 3 दूनी 6, तो 6 और 11 कितना 17, और नीचे कितना है 34, कट जाएगा तो क्या 1/2 कहाँ है, जो कि 0.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। इसमें भी a/b, a और b का वैल्यू निकालना है, लेकिन सबसे पहले ये तो फिर स्वयं दिया हुआ है फ्रैक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि a/b हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 1/4 है, b का वैल्यू कितना है 1/3 है, तो 1/3 अगर लिखते हैं तो 1/4 तो हुआ, ये 3 ऊपर चल जाएगा,
तो ये कितना 3/4, तो इसका वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/3 है तो ये अपने उलट नीचे वाला चीज उलट जाता है तो 3 ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें निकालना क्या a/b, तो a का वैल्यू कितना है 1/4, अब b का वैल्यू कितना 1/3, तो 3 तो ऊपर चल जाएगा तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से b का वैल्यू कितना है 1/3, तो 3 नीचे रह देते हैं, और c का वैल्यू कितना 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। उसी प्रकार से फिर a का वैल्यू कितना है 1/4, तो 4 तो नीचे चल आएगा, और c का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, c का वैल्यू कितना है 1/2, और a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 1/4, तो 4 नीचे चला आया, b का वैल्यू कितना 1/3, तो 3 ऊपर चल गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना है 1/3, तो 3 नीचे चला आया, c का वैल्यू कितना 1/2, तो 2 ऊपर चला गया। फिर आते हैं a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1/4, तो 1/4 है एक का वैल्यू, तो 4 नीचे ही रहेगा, और ए का सी का वैल्यू है ना, सी का वैल्यू तो 2 होगा तो फिर 4 चल जाएगा, तो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो कितना आ गया 12, तो 12 से गुना अगर कर देंगे तो 12 से प्रत्येक को गुना करते हैं तो 3/4 गुने 12, 2/3 गुने 12, और इसको 12 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, 9:8:24, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ऐसे इसको सीधा सीधे भी कर सकते हैं कि पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, बाद वैल्यू रखेंगे, फिर इसको तोड़ना होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट करने का प्रयास किए। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ए का वैल्यू कितना है 1/4, तो ए का वैल्यू नीचे 4 आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 1/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब बी का वैल्यू कितना है 3, 1/3, तो 3 नीचे चला आया, सी का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 ऊपर चला आया, सी का वैल्यू कितना 1/2, तो 2 नीचे आया, ए का वैल्यू 1/4, तो 4 ऊपर चला गया। कैलकुलेशन कर लेंगे, एक बार में फ्रैक्शन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ 2 बार फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम बताए थे कि भीड़ का भीड़ से, दूर का दूर से, तो अगर भीड़ को गुना करते हैं तो v² आ जाएगा, और u और w गुना करें तो u और w आ जाएगा। हमको निकालना है u पे पावर 4 और v पे पावर 4, तो u पे पावर 4 तो रहेगा, अब रेशियो है। ठीक है, अब इसको अगर हम v² का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो u पे पावर 4, अब v² की जगह हम u और w लिख सकते हैं, तो u w का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो u पे पावर 4 u² और w², 2 को यहाँ से कट गया तो u² आ गया, तो u² w² हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, हम बताए थे कि नज़दीक का तुलना नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ v² w² आ गया, यहाँ v पे पावर 4 है तो v² पे पावर स्क्वायर देंगे, तो इसके जगह इसका वैल्यू रख दिए, u² w² आ गया, u² से 2 कटा तो 2 यहाँ u² बच गया, तो u² w², जो कि ऑप्शन हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है।
इसने बस स्क्वायर कर दिया और कोई बात नहीं है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या कह सकते हैं, 12 दूनी 24 और 19 चौ 76, 76 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा 52। ऐसे हम एक बार लिख देते हैं, जैसे भीड़ का तुलना भीड़ से, दूर का तुलना दूर से, तो 19 चौ 76 एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर बराबर, फिर 12 पचे 60 एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ 19 तिया 57 वाई स्क्वायर। यह माइनस है, इधर आ जाएगा। हम बताए थे जब समान चिन्ह रहेगा तो घटाव होगा और असमान चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा। यहाँ अगर बात कर लेते हैं 76 में 24 गया तो कितना बचेगा 2 और 52 एक्स स्क्वायर, यहाँ 7 और 6 5 11, ठीक है। 13 से अगर काटते हैं 13 चौक 52 और यहाँ बाई स्क्वायर और 13 17 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/4, तो एक्स बाई बाई क्या आ जाएगा 3/2। यही तो पूछा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इसी को एक लाइन में भी हम कर सकते थे, हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट को, फिर भी प्रयास करेंगे तो हो सकता है। ऐसे हम कर दिए हैं, ठीक है। जैसे 12 दूनी 24 और 19 चौ 76, 76 में 24 जाएगा तो 52 बचा। यहाँ देखते हैं समान चिन्ह था इसलिए घट गया। फिर यहाँ आते हैं 12 पचे 60 और 19 तिया 57, असमान चिन्ह है इसलिए घट जाएगा तो 117 आ गया। यहाँ देखते हैं 13 चौक 52, 13 17 से आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 9/4 आ गया, तो एक्स बटा बाई 3/2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन 3/2 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है, इसको बनाइए। यहां लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहां तो पहले हमको ए का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसमें रखना भी है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 सते 77 अद्धा पचे 50, तो ऐसे हम लिख दे, ऐसे 50 में से 77 गया तो 27 बचेगा। फिर भी हम देखते हैं नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, तो 11 सते 77 एक क्यू माइनस 10 पचे 50 एक क्यू बराबर। फिर आते हैं 15 सते 105 बी का क्यू, यहाँ 5 चौके 20 बी का। तो यहाँ देखते हैं कितना आ गया 77 का मतलब 27 ए क्यू, यहाँ 125 बी क्यू, ठीक है। तो ए क्यू बटा बी क्यू की अगर बात कर लेते हैं तो 125 बटा कितना 27, तो ए बटा बी कितना आ जाएगा 5/3, क्योंकि 5 का क्यू होता है 125 और 3 का क्यू होता है 27। अब ए बटा बी आ गया तो यहाँ भी रखना है वैल्यू। तो अगर 5 तिया 15 और 5 तिया 15 कितना आ गया 30। यहाँ बात कर लेते हैं 9 पचे 45 और 3 दूनी 6, तो 45 में से अगर 6 गया तो कितना 39 आ गया, ठीक है। 3 से काटते हैं 3 2 10 और 13 39, 10/13 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, अगर हम ध्यान से देखें तो नजदीक को नजदीक से, दूर के दूर से गुना करना है, तो 11 सते 77 एक क्यू लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 को इससे गुना करेंगे 50 एक क्यू, समान चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 15 सते 105 और 5 के 20, असमान चिन्ह है इसीलिए जुट गया। आगे कैलकुलेशन देखते हैं, यहाँ करेंगे 27 ए क्यू आ गया, यहाँ से जोड़ेंगे तो 125 बी क्यू, तो ए क्यू बटा बी क्यू 125 बटा 27, तो ए बटा बी 5/3 आ गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, बी का वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ भी 5 तिया 15 30 आ गया। यहाँ ए का वैल्यू रखेंगे 9 पचे 45, यहाँ 3 दूनी 6,
तो 45 में से 6 गया तो 39 आ गया। 3 को अगर हम 10 को अगर हम 3 से भागा देते हैं, 30 को अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 10, और 39 को 3 से भागा देते हैं तो 13। ठीक है, तो 10:13 हमारा आंसर हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है a+b, b+c, c+a इतना दिया है, तो 1/a, 1/b, 1/c निकालना है। इसमें हम एक चीज बताते हैं, जब रेशियो दिया रहे और रेशियो में ही पूछे तो निश्चित राशि से कोई, जैसे दिया है ना a+b+c 27, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे होगा जो देखते हैं। अगर यहां हम सबको जोड़ दें तो 2 को a आ जाएगा, 2 को b, 2 को c, अर्थात a+b+c कितना आ जाएगा, 713, 5, 18, तो 2 नंबर 18, तो a+b+c कितना आ गया, 9 आ गया। तो a+b यहाँ है तो बचा क्या, c। अगर हम a+b यहाँ कितना दिया 7, तो अगर a+b का वैल्यू रख देंगे 7, तो c का वैल्यू निकल जाएगा, c b a वैल्यू निकलेगा। तो a+b कितना है 7, तो 7 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 2, तो c का वैल्यू 2 आ गया। b+c है तो क्या आएगा, a आएगा, तो b+c कितना है 6, b+c कितना है 6, तो वैल्यू आएगा इसका a का, तो 6, 3 आ गया। c+a है तो वैल्यू क्या निकलेगा b का, तो 5 है तो 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो निकालना क्या है, अच्छा 1/a निकालना है, तो a का वैल्यू कितना, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो 1/3 आ गया, b के रूप में 1/4 है और c के रूप में 1/2 है। कितना आ जाएगा। अब देखिए बात क्या आता है, आंसर अगर चेक करना तब ऐसे हम लसा लेकर भी गुना कर सकते हैं। जैसे 12 आ गया, 12 से गुना करेंगे 4, 3 और 6, तो 4, 3, 6 ऑप्शन सी आ जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ अगर ये दोनों लेते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चलेगा, यानी कि 4:3, 4 यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12 से प्रत्येक को गुना कर देते हैं, तो 3 चौके 12, 4 × 12, 2 × 12, 4:3:6, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ऐसे उतना करने का नहीं जरूरत है, सीधा देख लेंगे 4:3 आना चाहिए, 4:3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से जो प्रैक्टिस था रेशियो का आज समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, अभी रेशियो ही चलेगा, रेशियो का सिर्फ एक छोटा सा भाग खत्म हुआ, पूरा रेशियो खत्म नहीं हुआ है। आगे रेशियो के पहले हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क भी देखेंगे कि एग्जाम में जो आगे का जो टॉपिक है वो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशियो पर पुनः। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।